हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने हिमालय से निकलने वाली सभी महत्वपूर्ण नदियों को डिटेल में समझा था। यदि दोस्तों अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिए। सेम दोस्तों पिछली वीडियोस की तरह ही हम भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को डिटेल में और बारीकी से समझेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने भारत की नदियों को दो कैटेगरी वाइज समझा था। पहला था दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हमने दोस्तों पिछली वीडियोस में हिमालय अपवाह तंत्र की हर एक नदियों को डिटेल में समझा था। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है, हिमालय अपवाह तंत्र में प्रमुखतया सिंधु नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। इन सभी नदी तंत्र को दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों की। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को डिटेल में और बारीकी से समझने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में दोस्तों नर्मदा नदी तंत्र को हमने पिछली वीडियोस में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। आप वह वीडियो जरूर देखें दोस्तों, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी तंत्र को डिटेल में और बारीकी से समझने वाले। तो आइए दोस्तों जानते हैं महानदी अपवाह तंत्र को। महानदी का उद्गम दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी भाग से होता है और यह दोस्तों नदी आगे की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों महानदी भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक नदी है। इस नदी को दोस्तों छत्तीसगढ़ की गंगा नदी भी कहते हैं। आइए दोस्तों महानदी को हम डिटेल में समझते हैं। इस नदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। दोस्तों यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का दोस्तों प्राचीन नाम चित्रोत्पला था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी को महानंदा और नीलोत्पला नदी भी कहते हैं। यह नदी दोस्तों दक्षिण से चलकर उत्तर की बजाय पूर्व दिशा में बहती है और दोस्तों पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए यह नदी ओडिशा के संबलपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों यह नदी ओडिशा के कटक शहर से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों की दोस्तों अगर हम बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, सोंडूर, अरपा, जोंक, पेरी और तेल आदि प्रमुख नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा हीराकुंड बांध स्थित है, जिसे दोस्तों कृत्रिम झील भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों हमने महानदी को अच्छे से डिस्कस किया। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं महानदी की अगली सहायक नदी शिवनाथ नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ तहसील की पानाबरस पहाड़ी से होता है और दोस्तों यह नदी छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण क्षेत्र के पास महानदी में जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी की दोस्तों कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर ही स्थित है। बात करते हैं दोस्तों महानदी की अगली सहायक नदी हसदेव नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 210 किलोमीटर बहने वाली एक नदी है। दोस्तों हसदेव नदी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा, बिलासपुर जिले में बहती हुई महानदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। बात करते हैं दोस्तों महानदी तंत्र की अगली सहायक नदी मांड नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में मेनपाट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दोस्तों रायगढ़ जिले से गुजरकर चांपा जिले में प्रवेश करती है और यह चंद्रपुर के पास महानदी में जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोइराज और कुरकुट नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करते हैं दोस्तों महानदी की अगली सहायक नदी इब नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों यह नदी भारत के मध्य पूर्व भाग में बहने वाली एक नदी है। दोस्तों यह नदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले और ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले से गुजरकर हीराकुंड बांध के जलाशय में बहकर महानदी में जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेना और डोंकी नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो देखा दोस्तों आपने
हमने महानदी के बाईं तरफ बहने वाली हर एक छोटी बड़ी नदियों को बारीकी से और डिटेल में समझा। बात करते हैं दोस्तों महानदी के दाईं ओर बहने वाली पेरी नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों गरियाबंद जिले की बिंद्रान वागड़ में स्थित मैनपुर की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद दोस्तों यह नदी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र में महानदी से जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेरी नदी के किनारे प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर स्थित है। साथ ही दोस्तों इस नदी पर सिकासार सिंचाई परियोजना स्थित है, जिसका प्रयोग दोस्तों सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों महानदी की अगली सहायक नदी जोंक नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले के पिथौरा से होता है। इसके साथ ही दोस्तों यह नदी लगभग 90 किलोमीटर बहते हुए शिवनारायण नदी के ठीक विपरीत दक्षिणी तट पर महानदी में जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों महानदी की अगली सहायक नदी औंग नदी की। यह नदी दोस्तों ओडिशा राज्य में बहते हुए सोनपुर के पास लगभग 240 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद महानदी में जाकर मिलती है, जहां पर दोस्तों तेल नदी का विलय होता है। आइए दोस्तों जानते हैं महानदी की अगली सहायक नदी तेल नदी को। तेल नदी का उद्गम दोस्तों अमरावती वन रेंज के पास ओडिशा के नवरंगपुर जिले से होता है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा के करीब स्थित है। यह नदी भारत के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक नदी है और इस नदी का कुछ भाग दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित करता है। इस प्रकार तेल नदी ओडिशा के स्वर्णपुर के पास महानदी में जाकर मिलती है। तो देखा दोस्तों हमने महानदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को बारीकी से और डिटेल में समझा। इस प्रकार दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलकर ओडिशा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों यहाँ थी महानदी तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे हमने अच्छे से और डिटेल में समझा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही दोस्तों हमें कमेंट कर जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।